नमस्कार, वॉइस ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ मैं रमेश मौर्य। इस समय जनपद अंबेडकर नगर के बसखारी ब्लॉक अंतर्गत नरकटा बैरागीपुर एक गांव है। इस गांव में अभी मैं बता दूं 7:15 बज रहे हैं। रात्रि को एक कार्यक्रम चल रहा है, समापन हुआ उसका। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा है? कार्यक्रम का नाम रहा संयुक्त जयंती समारोह, लेकिन पूरी तरह से इसका मकसद क्या रहा, मैं यहाँ इस कार्यक्रम के मुख्य जो है अतिथि थे, वक्ता थे, मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। क्या नाम है, परिचय आपका पहले? मैं श्री राम मौर्य। आज यह जो कार्यक्रम हुआ है, क्या उद्देश्य रहा इसका? मैं पहले बता दूं कि मेरे संगठन का नाम BPSS है और उसका मैं प्रदेश संरक्षक हूं। जी। और इसका उद्देश्य क्या है? जयंती का उद्देश्य महापुरुषों को कि जयंती का मतलब होता है कि उनके विचार आम जन तक पहुंचाना। चूँकि ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई गई है, भाई तथागत गौतम बुद्ध की जयंती 16 तारीख को थी। अब इसको हफ्तों भर हम लोग मनाते हैं, महीनों कहीं महीनों तक मनाते रहते हैं। तो उस बहाने बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं। बुद्ध ने भाई जो प्रैक्टिकल करके दिखाया था लोगों को, जो चारिका किया था, एक जगह से दूसरी जगह जाकर एक मानवीय संवेदनाओं को अच्छी तरह समझा और मानव एक समान की ही विचारधारा के तहत नैतिक मूल्यों को समझते हुए इंसान को समझते थे कि इंसान को नैतिकवान होना चाहिए। तो यह अप्रैल माह का 23 तारीख क्यों और ये संयुक्त जयंती कार्यक्रम क्यों, थोड़ा इस पे बताइए हमको। संयुक्त जयंती का कार्यक्रम इस नाते कि बार बार अभी चूँकि ये महीना जो है अप्रैल और मई, अक्सर आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जयंती जो थी 29 मार्च को थी जी। और 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती थी और उस दिन एक महापुरुष की और जयंती थी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की भी जयंती थी, जिन्होंने बोलगा से गंगा लिखा है किताब। इस देश में बुद्ध के दर्शन पर भी बहुत उन्होंने दिनचर्या लिखा है और 36 भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो उनकी भी जयंती थी और 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती थी जी। और 14 अप्रैल को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और 16 मई को जो थी आषाढ़ पूर्णिमा जिसको कहते हैं। कभी ये डेट बदला करती है, लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा को ही बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। चूँकि बहुत से गांव दूर दराज तक के लोग मनाना चाहते हैं, तो अच्छे जानकार लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो एक ही दिन सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाते लोग। इस नाते ये समय महीनों भर चलता रहता है जयंतियों का। बिल्कुल अब समझ में आया आपके संयुक्त जयंती का कार्यक्रम क्यों रखा गया, इसका उद्देश्य भी पता चला। लेकिन अब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शक बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? चूँकि इस जयंती में जितने दर्शक बंधु आए हैं, पहले तो इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। तमाम ऐसे लोग थे जो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनको पहली बार अच्छी जानकारी मिली। इस नाते लगा कि जो लोग आए थे बड़ी शांति मन से सुन रहे थे सारी चीज़ों को, क्योंकि इतिहास की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है और बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। चूँकि बुद्ध ने वास्तव में ज्ञान की खोज किया और सारे दुखों की जननी बुद्ध मानते हैं कि अज्ञानता है। अज्ञानता है, सारे दुखों की जननी अज्ञानता है। अज्ञानता में ही आदमी सारे कष्टों को झेलता है जी। तो उस पर उन्होंने ज़्यादा अपना प्रकाश दिया है, फोकस दिया है। सम्राट चंद्रगुप्त को बताना इस नाते है कि हमारा देश टुकड़े टुकड़े राजाओं में बटा हुआ था। सिकंदर को पछाड़ने से लेकर संतलुकस तक पछाड़ने तक काम किया
राज का विस्तार किया और इन्होंने 9 गणराज्यों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। संदेश क्या देना चाहते हैं हमारे दर्शक बंधुओं से, तो ये अपील जाने, क्या करना चाहते हैं? अपील ये करना चाहते हैं कि ये अपने घरों में इन महापुरुषों की किताबें भी रखें और इन महापुरुषों के चित्र रखें। चित्र ही एक संदेश होता है। बच्चा पहले चित्र देखता है तो चित्र से शिक्षा भी मिलती है। बिल्कुल। जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र बनेगा, जैसा चित्र देखेंगे वैसा चरित्र बनता है। तो हमने नैतिकवान महापुरुषों के, जिन्होंने इस देश में मानवता के लिए काम किया, ऐसे महापुरुषों का जब चित्र रखेंगे तो आने वाले समय में उनको पछतावा नहीं होगा। आने वाले समय में वो समझेंगे कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। अगर ये नहीं होते तो हमें जानकारी नहीं मिलती, बुद्ध नहीं होते तो हम दुनिया के कूप मंडूक में जीवन जीते। आपकी अपील है कि फोटो रखें लोग अपने घर में, भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक की, जितने महापुरुष पैदा हुए, बहुजन महापुरुषों की फोटो अपने घरों में रखें। बिल्कुल। आपने सुना अभी जो है श्री राम मौर्य जी को इन्होंने अपील की है हमारे चैनल के माध्यम से कि जितने महापुरुषों का जन्म हुआ है बहुजन समाज में, उनकी तस्वीरें हमें अपने घरों में रखनी होगी, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां उनको देखेंगी, पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी और जागरूक होंगी, तभी उनका विकास होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। वॉइस ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ मैं रमेश मौर्य।